जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको समय समय पर डिफेंस से रिलेटेड संपूर्ण जानकारियां मिलती रहती है। आज मैं आपको इसी क्रम में मैं मिलवाना चाहता हूं एक फौजी से, जो कि अपनी ट्रेनिंग पूर्ण कर कसम परेड कंप्लीट करके यहां एकेडमी में अपने छोटे भाइयों का प्रोत्साहन के लिए आए हैं। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि ट्रेनिंग के समय क्या क्या समस्याएं होती है या कितनी मेहनत करना पड़ती है, बहुत सारी अफवाहें भी होती हैं। तो उन सभी के क्लियरेंस के लिए मैं यहाँ पर बुलाया है। आपका परिचय भी करवाऊंगा, वो उनके स्वयं के मुंह से अपना परिचय देंगे। वैसे यहाँ पर जो अभी है ये जीडी जनरल ड्यूटी से इन्होंने अपना कंप्लीट किया है, और बाकी के परिचय के लिए मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। बताइए आप अपना इंट्रोडक्शन। जैन साथियों, मेरा नाम सत्यनारायण राजपूत, राजगढ़ जिले से हूँ। मैं अपनी बेसिक एवं एडवांस ट्रेनिंग अहमदनगर महाराष्ट्र से पूरी करके आया हूँ। आपका परिचय सत्यनारायण राजपूत, जो कि राजगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। अभी इन्होंने अपना बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं। तो मैं इनसे कुछ प्रश्न करूंगा, जो कि हर एक बच्चे की जो फौजी बनना चाहता है उसकी उत्सुकताएं होती हैं कि वो उसके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं जो मैं इनसे करूंगा और ये उसके जवाब देंगे। तो सत्यनारायण, जब आपने एकेडमी कब ज्वाइन किया और कैसे क्या आपने तैयारी किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। एकेडमी आप यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में कब आए थे, थोड़ा सा आप बच्चों को बताइए कितने समय में आपने तैयारी कंप्लीट की। जी सर, मैंने एकेडमी जुलाई 2018 में ज्वाइन की थी। और शुरुआत में मेरी टाइमिंग है जो 6 मिनट के समथिंग आती थी जी उसके बाद लगातार 3 महीने जो तैयारी की कोचिंग में। जी जी उसके बाद टाइमिंग में सुधार हुआ, 5:30 आई, फिर और लगातार प्रयास के भर्ती के दौरान तक जी जी 5-15। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप भर्ती देने के लिए गए, हाँ। तो वो बताइए कि पहला जो आपका टाइमिंग था, जो सबसे ज्यादा टाइमिंग था, वो भी बताइए। और जब आप भर्ती देने गए तो लास्ट टाइमिंग आपका क्या रहा। मैं शुरू में जब कोचिंग में आया था तब मेरा टाइमिंग 6 मिनट था। इसके बाद प्रैक्टिस के दौरान जो टाइमिंग घटकर 5:15 के समथिंग आ गया जब मैं भर्ती देने गया था। जी जी आप, और जैसे जब आप भर्ती देने के लिए गए तो 5:15 आपका कंप्लीट रहा था। आपने जो रनिंग आपका रहा, तो आपने रनिंग में कितना टाइमिंग, कितने नंबर आए थे आपको रनिंग में। रनिंग में सर मेरे 48 नंबर आए थे। जी जी और जैसे बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं कि जैसे वहां भीड़ होती है बैठाने में, तो आपका जो भीड़ में नंबर कहाँ था, आप आगे थे, बीच में थे या पीछे थे। सर मेरा जो भीड़ में नंबर था वो आगे से 5वें नंबर पर था। अच्छा अच्छा। जैसे रो में बिठाते हैं कतार में पंक्ति जी वाइज, तो जी 1 2 3 ऐसे। अच्छा, 5वें नंबर पे था, हाँ, मतलब 5वें। तकरीबन आप थोड़ा बीच में ही थे। हाँ, बीच के नॉर्मल था। हाँ, तो आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि नंबर चाहे कहीं भी हो, लेकिन यदि आप में जुनून है, आपने रेगुलर मेहनत की है, तो आप आराम से भर्ती पास कर सकते हैं। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूंगा कि आप जब ट्रेनिंग के लिए वहां गए, स्टार्टिंग आपकी अहमदनगर आप गए, तो एक अलग माहौल होता है, माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं। ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं आर्मी वाले, थोड़ा सा मन में डर होता है कि मारते हैं या कोई भी, उनकी जो शेड्यूल होता है वो बहुत ही थोड़ा स्ट्रिक्टली रहता है। खैर, अनुशासन ही एक फौजी बंदे को बनाता है, अनुशासन उसकी पहली कड़ी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप ट्रेनिंग के लिए गए तो वहां का शेड्यूल क्या रहता है, मॉर्निंग क्या उठने का रहता है, क्या पीटी वगैरह या रनिंग क्या करवाते हैं, उसके बारे में बताइए आप। जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं सभी ग्रुप जाता है वहाँ पर, जो भी अपने एआरओ होता है उससे ग्रुप भेजते हैं। जी एक सेंटर में एक ग्रुप। जी तो वहाँ पर सुबह मॉर्निंग में 3:45 पर जी जो विसिल वगैरह बजती है, तो वहाँ पर मॉर्निंग होके करवानी पड़ती है अपन को। जी जी उसके बाद तैयार होते हैं अपने हिसाब से और ग्राउंड में जाते हैं पीटी के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। जी जो फिजिकल ट्रेनिंग नॉर्मल होती है, इतना कठिन नहीं होता जैसे कोचिंग वगैरह में करते हैं। रनिंग हुआ, जैसे आपने यहाँ यादव डिफेंस एकेडमी में जो फिजिकल किया, उससे आपको वहाँ हार्ड लगा या ऐसा ही चलता है। सेम वैसे ही चलता है बिल्कुल। अच्छा। चिनअप्स होती है, रनिंग होती है, वहाँ पर पुशअप वगैरह सभी करवाते हैं। जी जी सीटअप वगैरह जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग में होता है, जैसे कोचिंग में होता है ना, सेम ग्राउंड पर वही अच्छा वहाँ जी, पर। आप यह बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जो आपने एकेडमी में जो मेहनत की, अगर जो यहाँ पे ऐसा कंटिन्यू करता है तो उसको ट्रेनिंग में दिक्कत नहीं आती है। जी जी जी
और इसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि जैसे इनके पढ़ाई से लेके भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप जब स्टार्टिंग यहाँ आए तो आपने जब आप कंटिन्यू रनिंग करते थे, जैसे बहुत सारे आदमी वाले बच्चों के मन में सवाल रहता है, वो दौड़ लगाते लेकिन पढ़ते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो दौर है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन का है, तो रनिंग के साथ साथ बच्चों को कंटिन्यूटी जो आपने किया, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, उसके बारे में भी आप बताइए कि आप जैसे एग्जाम आने के बाद आपने मेहनत की वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप रनिंग कर रहे थे उस समय आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? इस कंपटीशन के दौर में रनिंग के साथ पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आखिरी में बहुत दिक्कत आती है। मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, वो तब पढ़ता है अपन। उस कारण पहले से ही मैथ्स की तैयारी करके रखो, और समथिंग मैं तो 2 से 3 घंटे पढ़ लेता था। जी जी, जैसे ठीक है, ये तो आपका वो समय रहा जब आपने रनिंग पास नहीं की थी। फिर आप उसके बारे में बताइए, जब आपने रनिंग क्लियर कर ली, आपका सब कुछ हो गया, सिर्फ एग्जाम बची थी, तो यहाँ अकेडमी में आपकी तकरीबन 4-5 घंटे की क्लास होती थी, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कितना करते थे, कितने घंटे की होती थी आपकी? जी सर, जैसे ही एकेडमी की क्लास खत्म होती थी वैसे ही जो भी अपना पर्सनल काम हुआ, हाँ। वो करने के बाद सीधे पढ़ाई करने लग जाते थे हम। बाकी जो भी मेरे साथ वाले थे वो भी पढ़ते थे, और 8 से 9 घंटे के समथिंग पढ़ाई हो जाती थी। इस समय आप कितने घंटे सो पाते थे जब आप आर्मी की मतलब पढ़ाई की कर रहे थे, रिटर्न की तैयारी, तब कितने घंटे आप सो पाते थे? समथिंग 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे, बिल्कुल। देखिए, तो आप जान सकते हैं, यदि आपको फौजी बनना है, वास्तविकता में इस वर्दी को पहनना है, तो सत्यनारायण राजपूत से जो हम बातें रूबरू कर रहे हैं वो आपको एक आगे आत्मबल बढ़ाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सब चीजें हैं, ताकि आप कहीं भी हो, चाहे आप यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में हो या अन्य एकेडमी में हो, या कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको ये जुनून जरूरी है, उसके साथ साथ फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई कितना जरूरी है, ऐसे हर एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि एकेडमी ज्वाइन कर पाना है नहीं कर पाना वो आपका प्रश्न रहता है या आपके ख्यालात रहते हैं, लेकिन एकेडमी ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट रहता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जैसे कोई भी एकेडमी ज्वाइन करें तो बच्चे को इससे क्या बेनिफिट रहता है सेल्फ की जगह? यदि कोई भी एकेडमी ज्वाइन करे तो उससे रेगुलरिटी आती है। एक तो जी, एक बात तो यहाँ पर है, और एक डर बना रहता है, रेगुलरिटी उसके अंदर रहती है, उससे टाइमिंग में बहुत सुधार होता है। मेरा आपसे यह है कि जैसे बहुत सारे बंदे सेल्फ करते हैं जो भी है, लेकिन कोई भी एकेडमी ज्वाइन करना है, जैसे अपनी एकेडमी है यादव डिफेंस एकेडमी आपने ज्वाइन की, तो एकेडमी ज्वाइन करने के क्या बेनिफिट्स रहते हैं, ये भी आप बच्चों को बताइए कि एकेडमी ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। आप सेल्फ भी कर सकते हैं, लेकिन एकेडमी से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही हो तो वो एकेडमी में आके पूरी कर सकते हैं, इस बारे में अपनी राय रखिए आप। एकेडमी ज्वाइन करने से यही फायदा होता है कि एक तो जैसे यादव डिफेंस एकेडमी में डेमो भर्ती का आयोजन किया जाता है, उससे जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। भर्ती उनको एक नॉर्मल सी लगती है, जिसमें जाने से मतलब वो घबराते नहीं है, वो जो घबराहट होती है वहाँ पर भर्ती ट्रैक पर बैठते हैं वो नॉर्मल हो जाती है, मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। जी। और समय समय पर टाइमिंग होती है, उससे टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट होता है, रेगुलरिटी बनी रहती है, और भी बहुत से फायदे होते हैं। जैसे कोचिंग में पढ़ाई होती है उस लेवल की जो घर पर मतलब सेल्फ नहीं कर पाते हो। जी, इसीलिए कोचिंग भी जरूरी है। जी हाँ, तो इसी तरह से जैसे जिन बच्चों के जो क्वेश्चंस रहते हैं कि आर्मी में जाने के बाद बहुत हार्ड ट्रेनिंग रहती है या बहुत समस्याएं आती हैं, देखिए बस इतना रहता है, घर से दूर रहना, देश सेवा का जज्बा और जुनून आपके अंदर है, तो हमारा सत्यनारायण राजपूत से मिलवाना, आपकी बात करवाना, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि बहुत सारे बच्चे हैं, आप इस वीडियो में भी कमेंट्स के माध्यम से हमें बताना, जो भी बातें आप पूछना चाहें उसका भी आंसर हम देंगे, लेकिन आप में यदि वास्तविकता जुनून है देश सेवा करने का, तो मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में आके देखिए, यहाँ मेहनत कीजिए, और जो आपके माता पिता का सपना है, आपका सपना है देश सेवा करने का, उसे आप यहाँ आके साकार कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जैसे कि आपने बताया, सब बच्चों के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ ये जब तैयारी करते थे तो बहुत इनका स्वभाव ऐसा था, बहुत कम बोल पाते थे, लेकिन ये वर्दी का जुनून होता है जो अपने आप शब्द निकलने लगते हैं। क्योंकि ये हमारे सामने तैयारी की, पढ़ाई करता था, तो क्लास में एक बिल्कुल एटमॉस्फेयर अलग रहता था, बिल्कुल शांत रहना,
बिल्कुल कम बोलना, ऐसी आदतें सत्यनारायण की रही है। लेकिन आपके सामने बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत बेबाक तरीके से इन्होंने दिए। और कुछ भी आप जानना चाहें तो हमारे वीडियोस में नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और जो हमारा चैनल है यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बहुत सारी जानकारियां आप ले सकते हैं। या आप वर्दी पहनना चाहें तो डिफेंस एकेडमी उज्जैन में आके और तैयारी कर सकते हैं, फिजिकल रिटर्न सभी की। और एकमात्र एकेडमी है जहां गर्ल्स बॉयज सभी के लिए संपूर्ण सुविधाएं, जैसे गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स फिजिकल कोच, बॉयज के लिए बॉयज कोच और बॉयज हॉस्टल्स जैसी संपूर्ण सुविधाएं हैं जो कि आप यहां आके तैयारी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद। जय हिंद।